नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। कल होने वाले कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी युवाओं से करेंगे संवाद। 50,000 युवाओं को जुटाने का है लक्ष्य। बद्रीनाथ चढ़ावा हेराफेरी मामले के बाद बड़ा एक्शन। उत्तराखंड के सभी प्रमुख देवस्थानों के लिए बनेगी एसओपी। दिव्यांगों को विवाह पर मिलेगा 50,000 रुपए और उत्तराखंड में दिव्यांग वैवाहिक प्रोत्साहन अनुदान योजना हुई शुरू। उत्तराखंड हाई कोर्ट शिफ्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई। अदालत ने कहा कि जमीन सौंपे सरकार। उत्तराखंड में पहले चरण के बाद एसआईआर ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी। 8 लाख से अधिक वोट कटे, 19 लाख को जारी होंगे नोटिस। रामनगर से देहरादून के लिए अब चलेगी सीधी ट्रेन। 18 तारीख को रेल मंत्री करेंगे शुभारंभ। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और विकासनगर से है खबर। ब्लॉक के निर्विरोध निर्वाचित हुए 29 उप प्रधान और 24 उप प्रधानों को करना पड़ा चुनाव का सामना। विकासनगर से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की ब्लॉक क्षेत्र में है उप प्रधान के कुल 53 पद और सहसपुर ब्लॉक में 50 में 25 उप प्रधान निर्विरोध घोषित हुए हैं। मतदान के बाद 24 लोगों को मिला उप प्रधान का पद। सहसपुर ब्लॉक की गुजराड़ा ग्राम पंचायत रह गई रिक्त। तो खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की विकासनगर से। सहसपुर ब्लॉक में 50 में से 25 उप प्रधान निर्विरोध और मतदान के बाद 24 लोगों को उप प्रधान का पद मिला है। वहीं सहसपुर ब्लॉक की गुजराड़ा ग्राम पंचायत रिक्त रह गई है। तो विकासनगर से खबर, ब्लॉक के निर्विरोध निर्वाचित 29 प्रधान और 24 उप प्रधानों को चुनाव का सामना करना पड़ा है। और खबर हरिद्वार से, जहां पर बद्रीनाथ धाम दान पात्र विवाद के बीच मनसा देवी मंदिर का 3 साल पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक कर्मचारी जेब में पैसे रखते दिखने के बाद मंदिर की दान व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मंदिर के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने इसे पुराना वीडियो बताते हुए मंदिर को बदनाम करने की साजिश भी करार दिया है। और वहीं वीडियो में दिख रहे मैनेजर महेश दुबे ने सफाई देते हुए कहा कि श्रद्धालु द्वारा दिए गए 50 रुपए उन्होंने जेब में रखे थे। इसमें कोई हेराफेरी नहीं की गई। मंदिर प्रशासन ने पहले ही पुजारियों और कर्मचारियों के कुर्तों से जेब हटाने का ड्रेस कोड भी लागू किया है। और हल्द्वानी में स्मार्ट बिजली मीटरों के विरोध में हल्द्वानी में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों का आक्रोश बुधवार को सड़कों पर दिखाई दिया। वार्ड 27 के पार्षद रोहित कुमार के नेतृत्व में पार्षदों और क्षेत्रवासियों ने बुद्ध पार्क से विरोध प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कोर्ट परिसर तक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के साथ ही अपने खून से पत्र लिखकर स्मार्ट मीटर हटाने, बढ़े हुए बिजली बिल माफ करने और विवादित बिलों की वसूली पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। मीटर को लेकर जो भी यहाँ पर पहले भी प्रकरण आए हैं और जो भी हमें प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, ज्ञापन प्राप्त हुए, उसमें कुछ भ्रांतियाँ हैं। इसमें विद्युत विभाग के अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई थी। उनका कहना है कि अगर इसमें किसी उपभोक्ता को किसी प्रकार की शिकायत है तो वो अपने यहाँ संतुष्टि के लिए उसमें चेक मीटर लगवा सकता है। साथ ही कुछ चूँकि जो पुराने मीटर्स हैं उसमें ब्लॉक रीडिंग्स थी, अब जब वहाँ स्मार्ट मीटर लग रहे हैं तो वो रीडिंग के साथ इंक्लूड होकर आ रहा है। हमारा ये कहना है कि इसको जनरलाइज न करें, केस टू केस बेसिस पे यदि किसी को लगता है कि उनका बिल अत्यधिक आया है तो उसका परीक्षण
विद्युत विभाग यूपीसीएल कॉर्पोरेशन के माध्यम से कराया जा सकता है। ये जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से इसमें बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक महीने में 2 बार बिल आ रहे हैं। एक बिल जमा करने के बाद दूसरा बिल भी उसी महीने में आ जा रहा है। ये देखिए आप, ये है बिल। कितना है बिल? 6800 रुपये, 6800 रुपये। ये जो मामला है ये बहुत चर्चित मामला है। इससे खाली हल्द्वानी नहीं, पूरा प्रदेश परेशान है। गरीब जनता के ऊपर जिस तरह से इन्होंने डंडे की नोक पर, बंदूक की नोक पर इन्होंने बिजली के मीटर लगाए थे, आज उसके रुझान देखने को मिल रहे हैं। गरीब जनता इतनी परेशान है, क्या तो वो बिल देगी, क्या वो बच्चों की पढ़ाई करवाएगी, क्या वो अपने बच्चों का इलाज करवाएगी। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो राज्य सरकार है, जिस तरह से इसने पुलिस के बल पे जबरदस्ती मीटर लगाए थे, उसी तरह से सीधे तौर पर ये स्मार्ट मीटर वापस ले ले। मेरा पास था इनका पुराना भी 22,000 का। 10,000 रुपये बेटा मैं जमा कर आई, 12,000 रह गए। मैंने पहले महीने में 6,500 का इन्होंने नए मीटर से बिल भेजा। उसके बाद 2500 का भेजा। 500 का 400 का ऐसा आता था, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ घर में। अब कितना रहा? अब तो हद नहीं है। 6,000 का बकाया था हमारा, 69,500 रुपये का भेजा पहला बिल उन्होंने। उसके बाद अब दूसरा जो आया है 70,500 कुछ रुपए का। उसमें से 3 महीने तो 3 है 2,500 का बिल, और हमारा 3 महीने में 68,000 का बिल है। और पचवाधुन की कालसी, चक्राता विकास नगर और सहसपुर विकास खंडों में ग्राम पंचायतों के उप प्रधान पदों पर आज शांतिपूर्ण ढंग से चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो गई। बता दें कि बीते कल 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की बिक्री के साथ ही शुरू हुई यह प्रक्रिया नामांकन पत्र जमा करने और मतदान के साथ संपन्न हुई, जिसके देर शाम तक परिणाम भी घोषित करते हुए निर्वाचन अधिकारियों द्वारा विजय प्रत्याशियों के सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। खंड विकास अधिकारी एसपी भट्ट ने बताया कि विकास नगर विकास खंड की 53 ग्राम पंचायतों में चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, जिसमें से 29 ग्राम पंचायतों में सिर्फ एक नामांकन पत्र जमा होने के चलते उन्हें निर्विरोध उप प्रधान पद पर निर्वाचित किया गया। बाकी बची 24 ग्राम पंचायतों में हुई नियमानुसार चुनावी प्रक्रिया के बाद परिणाम घोषित किए गए। हमारे विकास खंड के अंतर्गत जो 53 ग्राम पंचायतें थी, उनमें 3:30 तक निर्वाचन कार्य संपादित किया जाना था और 4 बजे उसमें मतगणना का कार्य प्रारंभ किया जाना था। अभी तक जो हमारे पास में सूचना प्राप्त हुई है, 29 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध निर्वाचन संपन्न किया जा चुका है और जो निर्विरोध हमारे पास में 29 हुए हैं और 24 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत चुनाव संपादित किए गए हैं, जिसमें जो हमारे निर्वाचन अधिकारी हैं वो यहाँ पर जो उनके निर्वाचन के परिणाम हैं। सबसे पहले तो मैं आप आए और आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो मेरी जीत है ये मेरे सम्मानित सदस्यों की जीत है, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझ पर विश्वास किया और मुझे इस पद पे किया और उन जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा। दिक्कत साथ जो ये बहुत बड़ा चुनाव नहीं है, लेकिन इस चुनाव को बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत मेरे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया। और गदरपुर से है खबर। दिनेशपुर क्षेत्र की खानपुर पूर्व ग्राम पंचायत में उप ग्राम प्रधान चुनाव के दौरान नामांकन को लेकर करीब 4 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। निर्धारित समय सीमा के भीतर नमिता सिकदर ने नामांकन दाखिल किया, जबकि वार्ड नंबर 4 के सदस्य हरमीत सिंह का नामांकन तय समय के बाद जमा होने पर निर्वाचन अधिकारी ने नियमों के तहत खारिज कर दिया। इसके बाद चुनाव स्थल पर दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच हंगामा और तीखी नोकझोंक हो गई। लंबे विवाद के बाद निर्वाचन अधिकारी ने नियमों के अनुसार नमिता सिकदर को निर्विरोध उप ग्राम प्रधान घोषित करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र सौंप दिया। इसके बाद समर्थकों ने फूल माला से उनका स्वागत किया। प्रशासन की मौजूदगी में चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप लोग यहां समय से आए और सारी चीज़ें आपने कवरिंग किया और मेहनत किया। जितने भी वार्ड मेंबर हैं सभी मेरे वार्ड सदस्य हैं और सभी के साथ उतना ही प्रेम है और मैं तो चाहता था कि चुनाव ना हो, निर्विरोध होके मतलब जीते। और एक फिर भी ठीक है, बहुत अच्छा है कि हमारी बीच में से हमारी एक वार्ड सदस्य जो है उप प्रधान प्रतिनिधि बने हैं
उसके लिए उप प्रधान बने हैं और उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज उप प्रधान मतलब कि निर्वाचन का आयोजन है, तो मतलब जो यहाँ पे फॉर्म मतलब कि सबमिट करने का जो टाइमिंग था वो 11 बजे तक था। उससे पहले हमने जमा कर दिया था और जो मेरे विपक्ष में है उन्होंने मतलब 11 बजे के बाद जमा किया था, तो मतलब उनका मतलब जो पर्ची है वो खारिज हो गया, लेकिन ये मान नहीं रहे और मैं चाहती हूँ इसके मतलब सही से सही जाँच किया जाए। में हम अंदर एंट्री हुई हमारी 10:55 में हमने सब डॉक्यूमेंट दे दिए हैं इनको। इन्होंने अपनी फीस जमा करवाई है और हमने सब डॉक्यूमेंट इन्होंने चेक करे हैं कि अपने ये वाला डॉक्यूमेंट दे दीजिए, प्रॉपर जो भी डॉक्यूमेंट थे हमने पूरे उस टाइम पूरे 11 बजे तक इनके पास सब डॉक्यूमेंट पहुंच गया था अंदर। उसके बाद फिर उसके बाद भी भैया अगली पार्टी ने प्रेशर डाला, उनको जो भी कहा है, धमकी दिया, जो भी कहा, उनको ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के उनको वो करा है। क्या अभी खारिज करने का आरोप लगा रहे हैं। आप खारिज क्यों होगा? हमने पूरे प्रॉपर टाइम पे हमने डॉक्यूमेंट जमा करे हैं। आप वोट से वोट डाल के हमारा क्लियर करें, हम उसके लिए एग्री हैं। और उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून से लगते टिहरी गढ़वाल जिले के धनौल्टी तहसील के अंतर्गत हटवाल और गांव में नई शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया कि नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश में कोई भी नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। और इस जानकारी के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए टिहरी के जौनपुर क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य सीता देवी ने 5 जुलाई को उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि हटवल गांव में शराब की दुकान खोलने का ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया था, जिसके बाद जिलाधिकारी ने इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन बाद में आबकारी आयुक्त ने जिलाधिकारी के इस बंदी आदेश पर स्टे लगाते हुए दुकान संचालन की अनुमति भी दे दी थी, जिसके बाद वहां शराब की दुकान खुल गई थी। देखिए, सीता देवी जो कि एक जिला पंचायत सदस्य हैं भुतसी क्षेत्र से, टिहरी जनपद के जौनपुर ब्लॉक से, उन्होंने धनौल्टी तहसील में हटवल गांव में एक शराब दुकान का जहां संचालन शुरू किया गया था, वहां भारी जन आक्रोश के बीच में उसको रोका गया था। इसमें ये प्रोवाइडेड है एक्साइज पॉलिसी में कि जो नवीनतम एक्साइज पॉलिसी आई है क्लॉज 3.14 में कि कोई भी नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी और जो पूर्व शराब की दुकानें सुचारू रूप से चल रही हैं, यानी जो संचालित की जा रही हैं, पंजीकृत नहीं, तो उनको अलाउ कर दिया जाएगा कि वो अपना काम करते रहें। हटवल गांव में जो ये शराब की दुकान खोली गई थी, ये याचिकाकर्ता सीता देवी का और वहाँ के कई स्थानीय लोगों का कहना था ये एक नई दुकान थी। और एक खबर नैनीताल से, जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के पिनेकल रेजिडेंसी अपार्टमेंट की फायर एनओसी मामले में सुनवाई करते हुए डीएम देहरादून द्वारा 18 जनवरी 2023 को जारी किया गया आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने डीएम को सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर मामले में दोबारा निष्पक्ष निर्णय लेने के निर्देश दिए। अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन ने याचिका में आरोप लगाया था कि परिसर में कुछ निर्माण कार्यों के कारण आग लगने की स्थिति में सुरक्षा खतरा पैदा हो सकता है। देखिए, पिनिकल रेजिडेंसी एक प्रोजेक्ट है राजपुर रोड देहरादून के पास, एक अच्छा स्टूडियो फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट है जिसको दिशा हॉस्पिटैलिटी बिल्डर द्वारा तैयार किया गया, निर्मित किया गया। अब उन लोगों को फ्लैट्स तो दे दिए, लेकिन उनकी फायर सेफ्टी को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया। बेसिकली क्या हुआ है, बिल्डर का थोड़ा भाग प्रोजेक्ट का शायद उसने बाद में कमर्शियल भी बना दिया, पहले भी कुछ भाग रखा, लेकिन उसने बेसिकली एक आरसीसी स्लैब, एक कंस्ट्रक्शन रेज कर दिया इस कॉलोनी की एंट्री में, पिनिकल रेजिडेंसी अपार्टमेंट्स की एंट्री पे, जिससे फायर टेंडर वहाँ घूम ही नहीं सकता था। तो यानी कि कल को अगर इस अपार्टमेंट में कहीं आग लग जाए, जैसा कि आप देख ही रहे हैं दिल्ली में क्या हुआ उस होटल में और कितनी जगहों पर ये आग की वारदात हो जाती। और खबर हल्द्वानी से, जहां पर रानीबाग स्थित चित्रशिला धाम के पास बनी विवादित चौपटी पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद एसडीएम नैनीताल के नेतृत्व में पहुंची टीम ने सीलिंग कार्रवाई की। स्थानीय लोगों ने धार्मिक स्थल के पास खाद्य स्टॉल लगाए जाने का विरोध किया था और प्रशासन ने कहा कि धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने के लिए नियमों के उल्लंघन पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
देखिए, ये चूँकि रानीबाग में एक धार्मिक स्थल भी है और इस पे बहुत मान्यता का स्थान है और यहाँ पर एक व्यावसायिक गतिविधि तथाकथित रूप से प्रारंभ करने की कोशिश की गई थी और इसमें परगना मजिस्ट्रेट न्यायालय नैनीताल के द्वारा पक्षकारों के मध्य विवाद को देखते हुए इस भूमि को कुर्क किया गया है और इसमें तहसीलदार नैनीताल को रिसीवर अपॉइंट किया गया है और रिसीवर के द्वारा इसका पोजीशन लिया गया है। जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट के वर्क तथाकथित रूप से किए गए थे उसको आज यहाँ पे हटाया जा रहा है और फर्दर जब तक कि न्यायालय इसका स्वामित्व और विधिक रूप से इसकी जो स्थिति है उसको स्पष्ट नहीं करता है या संबंधित पक्षकार किसी न्यायालय से कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं लाते, तब तक ये रिसीवर के पास कुर्क भूमि के रूप में इसका पोजीशन तहसीलदार नैनीताल के पास रहेगा। और सितारगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरी के पास स्थित बेगुल नदी पर 10 करोड़ से अधिक रुपए की लागत से बनने वाले नए पुल का बुधवार को पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं सांसद अजय भट्ट ने विधिवत भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नारियल फोड़कर पुल निर्माण की शुरुआत की गई और इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, NHAI के अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद अजय भट्ट ने कहा कि यह पुल क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग थी और पुल बनने से सितारगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगने वाले जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और आवागमन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और सुगम बना रहेगा। और बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा हेराफेरी मामले को लेकर लगातार सियासत चरम सीमा पर दिखाई दे रही है। बीते दिन मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल द्वारा मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को खुले मंच पर डिबेट करने की चुनौती देने व कई आरोपों पर बद्री केदार और मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने पलटवार किया। आज प्रेस वार्ता कर हेमंत द्विवेदी ने कहा कि समिति ने आरोपी के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की और मुकदमा दर्ज किया है और आरोपी जेल में है और जांच जारी है। जांच रिपोर्ट आने पर ही शामिल सभी लोगों पर कार्रवाई होगी, लेकिन कांग्रेस इस घटना का राजनीतिकरण कर रही है। केदार मंदिर समिति में जो वर्तमान में जिस प्रकार का इस घटना का राजनीतिकरण किया गया कांग्रेस के द्वारा, मंदिर समिति ने प्रथम दृष्टया जिस आरोपी पर ये आरोप लगे थे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, मुकदमा कायम हो गया। जो अपराधी हैं वो इस समय जेल में हैं और जो जांच समिति है, जांच समिति भी इस समय जांच गतिमान है। जो भी जांच आएगी, जांच रिपोर्ट आने के बाद में जो भी अपराधी होगा, जो भी इस कृत्य में शामिल पाए जाएंगे, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां गणेश गोदियाल जी ने जो पूर्व में यहाँ पर अध्यक्ष रहे, उनका सबसे लंबा कार्यकाल इस मंदिर समिति के अंदर रहा है और किस प्रकार से उन्होंने इस 5 साल 4 माह के अंदर इस मंदिर समिति को दोनों हाथों से लूटा है। और खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 28 दिनों से आंदोलन कर रहे सफाई कर्मचारियों ने अब आमरण अनशन शुरू कर दिया है। नगर निगम परिसर में चल रहे धरने के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगों को जल्द समाधान करने की भी मांग की। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने प्रदेश व्यापी कार्यक्रम बहिष्कार की भी चेतावनी दी। उन्होंने कर्मचारियों के आंदोलन से शहर की साफ सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है। देखिए, लगातार हम लोग 18 जून से आंदोलन पर हैं। धरना प्रदर्शन के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से हमने सरकार से निवेदन किया
और वर्तमान में हम लोग आज तीसरा दिवस हमारा आमरण अनशन को है, लेकिन ना तो शासन स्तर पर और ना ही प्रशासन स्तर पर हम लोगों से कोई वार्ता करने का प्रयास किया गया और ना ही हमारे पास कोई लिखित में आदेश आया, ना ही हमारी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मुझे तो प्रतीत होता है कि दोबारा से उत्तराखंड प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी या अन्य महामारी फैलेंगी, तब सफाई कर्मचारियों की कीमत शासन को और प्रशासन को नजर आएगी। और सितारगंज कोतवाली परिसर में आयोजित थाना दिवस इस बार आस्था का, जन सुनवाई और पुलिस जनसंवाद का एक बड़ा केंद्र बना। कार्यक्रम में पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर अजय गणपति ने कोतवाली परिसर में नवनिर्मित पुलिस मैस और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इससे पहले उन्होंने परिसर के मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की और इसके बाद आयोजित जन सुनवाई में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों ने कानून व्यवस्था को, स्थानीय मुद्दों को लेकर के एसएसपी के सामने अपने समस्याएं रखी और एसएसपी ने कई मामलों का मौके पर ही निपटारा भी किया और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। जैसे मुहिम चलाई गई थी तो सुंदरम आप सितारगंज थाने में थाना दिवस का आयोजन किया, साथ ही में जो थानाध्यक्ष के प्रयासों से और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और इंडस्ट्रीज जो सिटी में इंडस्ट्री है उनके सहयोग से हमारे यहाँ पे प्रभारी निरीक्षक कक्ष का रिनोवेशन कार्य तथा मेस का रिनोवेशन कार्य किया जाएगा तथा जो हमारे एक क्वार्टर्स की जो बिल्डिंग बनी हुई है उसको भी हमने आज इनॉग्रेट किया है। इसके अलावा थाना दिवस में आज कुछ लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, जिसमें मुख्यतः जो ट्रैफिक के बारे में एक समस्या रखी गई थी, जो रोड के अतिक्रमण उसको हटाने के बारे में समस्या रखी गई तथा कुछ महिलाओं द्वारा भी नाबालिग लड़कियों के शादी विवाह के बारे में शक्ति फाउंडेशन जैसी समस्या। और खबर लक्सर से, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने खड़ंजा कुतुबपुर में मावा निर्माण इकाइयों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 2 इकाइयां बिना फूड लाइसेंस के संचालित मिली। टीम ने मौके से दूध के 3 नमूने लिए और जरूरी दस्तावेज व पानी की जाँच रिपोर्ट न मिलने पर दोनों इकाइयों को अग्रिम आदेशों तक बंद करने के नोटिस जारी कर दिए। बिना लाइसेंस संचालन के मामले में संचालकों के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। के क्रम में मैं आज जो है आपके तहसीलदार महोदय के साथ जो है और अपनी एफडीए हरिद्वार की टीम के साथ जो है लक्सर के लिए स्पेशल विजिट गए थे और कुछ हमारे पास इनपुट्स आए थे, कुछ कंप्लेंट्स आई थी। उसी को लेकर के हमने ये लक्सर के पास में जो खंजरपुर गांव है उसका जो हमने एक दौरा किया और उसमें जो कुछ शिकायतें थी उसका मौके पे जाके मुआयना किया और निरीक्षण के दौरान हमें जो कुछ संदिग्ध का जो खाद्य पदार्थ जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट मिले थे उनके जाँच की और उसके लिए जाँच हेतु जो है उनके नमूने लिए गए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।